गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसकी बेसिक वीडियो मैंने कल आपके लिए डाली थी कि आपने 30 तक क्या याद करने हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो ग्रुप हैं वो याद करने हैं। और पीरियोडिक टेबल में ये भी बताया था मैंने कि कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं। तो आज हम करते हैं स्टार्ट हमारा चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, इस चैप्टर में हमने धातुएं और अधातुएं के भौतिक गुण और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़नी हैं। रासायनिक और भौतिक गुण हमने इसमें पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे पास मेटल हैं उनका पता होना चाहिए मोस्टली हमें, और मोस्टली जो नॉन मेटल हैं उनका भी पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को हम पढ़ पाएंगे। तभी मैंने बेसिक वीडियो डाली थी। अब देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट। क्लास 9th में हमने वेरियस एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और मैंने कुछ आपको अवगत भी कराया था पहले फर्स्ट वीडियो में। You have seen that element can be classified as metal and non-metal on the basis of their properties। उनकी जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर जो धातु है और अधातुएं हैं उनको अलग अलग किया गया है। Think of some uses of metal and non-metal in your daily life। हम आपने ऐसे कुछ यूजेस को देखना है आपकी डेली लाइफ में जो मेटल के हैं और कुछ किसके हैं, नॉन मेटल के हैं। जैसे मेटल के यूज़ की बात करते हैं, यूटेंशियल, जितने यूटेंशियल होते हैं मेटल से बनते हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यूज़ मेटल का एक तो ये हो गया, डेली लाइफ में मेटल बहुत सारे यूज़ करते हैं, लाइक इज़ इन योर होम फ्राई पैन, और तुम्हारे घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं मेटल की जो यूज़ करते हैं, टम्बलर। ओके, तो नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ, नॉन मेटल कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, कार्बन भी हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, कार्बन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल हैं। इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का तो डेली लाइफ में यूज़ ही करते हो, पता ही होगा। उसके बाद है व्हाट प्रॉपर्टीज़ डिड यू थिंक, इनकी कौन सी विशेषता आपको सोचने के लिए ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट इज मेटल एंड नॉन मेटल, कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताती हैं कि ये मेटल हैं या नॉन मेटल हैं। इनकी स्टेट भी हमें बताती है। जैसे जो मेटल होती हैं ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। जो नॉन मेटल है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं मोस्टली, और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है जो किस में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। वो कौन सा है, अगर हम बात करें वो है ब्रोमीन, वो है हमारे पास ब्रोमीन। देखो दो पाई जाती हैं लिक्विड स्टेट में, एक मेटल जिसका नाम है मरकरी, पारा बोलते हैं जिसको हिंदी में। दूसरा है हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जो नॉन मेटल है। ओके, उसके बाद है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखो क्या है, हम पहले ये पढ़ते हैं। द ईजियर वे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, भौतिक गुण हैं, ये भौतिक विशेषताएं हैं, ये कह सकते हो मेटल जो हमारे पास धातु हैं उनकी। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। कहते हैं सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप में रखने का, अलग अलग ग्रुप्स में रखने का, मेटल या नॉन मेटल को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, रंग, रूप, आकार, स्टेट, ये वाली चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है अवस्था होगी, रंग रूप हो गया, उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम पढ़ते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के दौरान, जो एक्टिविटी 3.1 है और टू 3.6 तक हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। कोलेक्ट दी सैम्पल्स ऑफ फ्लोइंग मेटल, आयरन ले लिया हमने, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, लेड ले लिया, जिंक ले लिया, और एनी अदर मेटल दैट इज़ ईजली अवेलेबल, जो आपके पास आसानी से मिल जाएगा वो ले सकते हैं।
अब एक्टिविटी 3.1 में देखेंगे, टेक ए सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। हमने क्या ले लिया, एक सैंपल ले लिया, किसका सैंपल किसका लिया है, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। नोट दी अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, हमने हर एक सैंपल को क्या उसकी जो अपीयरेंस है, जो दिखावट है, उसको क्या करना है, नोट करना है, किस तरह से दिखाई दे रहा है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल, हमने मान के चलो ये हमारे पास मेटल है, इसके सरफेस को हमने क्लीन कर लिया। जैसे ही इसके सरफेस को हम क्लीन करेंगे, ध्यान से देखना, क्लीन द सरफेस ऑफ सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर, सैंड पेपर आता है उसके साथ रब कर लिया हमने। एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन, और उसके अपीयरेंस देखी तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ। मान के चलो आपके पास क्या है, लोहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, चाकू के साथ रगड़ दिया वो थोड़ा सा ऐसे। जब हम उसको चाकू के साथ रगड़ेंगे तो वो बिल्कुल क्या करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा। तो यहाँ से क्या पता चला, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, तो उनका कैसा सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर भी बोला जाता है। अब एक्टिविटी 3.2 में क्या कह रही हैं, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, हमने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के। ट्राई टू कट दीज मेटल विद दी शार्प नाइफ, हमने उसको किससे कट करना चाहा, चाकू से कट करना चाहा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगा। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद ए पेयर ऑफ टंग्स, हमने क्या कर लिया, सोडियम मेटल को टंग से पकड़ा, ऐसे टंग होती है पकड़ने के लिए, इस तरह से पकड़ते हैं उसको। तो क्या होगा, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, तो उसको केयरफुली हमने क्या करना है, हैंडल पकड़ना है। ड्राई इट प्रेसिंग दैम दी फोल्ड ऑफ ए फिल्टर पेपर, तो हमने उसको सुखा लेना है फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ा सा दबाकर, ठीक है। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास, तो हमने इसको वॉच ग्लास पे रख लिया। एंड ट्राई टू कट इट विद ए नाइफ, और इसको हमने काटने की कोशिश की चाकू के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो इसको काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है पर और मेटल को काटा नहीं जा सकता। जैसे हमारे पास ऊपर कौन सा लिया था हमने, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम लिया था, तो इनको तो नहीं काटा जा सकता, पर जो हमारे पास क्या है, सोडियम है, उसको हम किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, देखो, यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड, दी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। देखो मेटल हार्ड तो होते हैं पर डिपेंड करता है कौन सा मेटल कितना हार्ड है। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 3.3, टेक ए पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, हमने पीस ले लिया आयरन का, जिंक का, लेड का एंड कॉपर का। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विद ए हैमर, हमने क्या किया, मेटल को लेकर उसके ऊपर हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। व्हाट डू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, रिपीट दी विद अदर मेटल, दूसरे मेटल ले सकते हैं। पहले हमने मान के चलो आयरन लिया है, फिर हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, फिर हम लेड ले लेंगे, फिर कॉपर ले लेंगे। सभी को हमने हथौड़े से मार कर देखा। तो यहाँ से क्या पाया हमने, रिकॉर्ड दी चेंज इन दी शेप ऑफ दीज मेटल, क्या उनकी शेप में चेंज आएगा, यस चेंज आएगा। वो क्या होंगे, जैसे जैसे उनको पीटेंगे तो वो पीटने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थिन शीट्स में, पतली शीट्स में। जैसे हमारे पास मान के चलो ये मेटल है, जैसे जैसे इसके ऊपर हम हैमर से क्या करेंगे, बिल्कुल बीट करेंगे इसको, तो ये बिल्कुल एक सीट की तरह बन जाएगा। पेपर सीट होती है जैसे, इस तरह से सीट बन सकती है इसकी, जैसे ये हमारे पास है, इस तरह से क्या सीट बन जाएगी इसकी, और पतली सीट बनती जाएगी जितना पीटेंगे। दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, इसको ही क्या बोला जाता है, मेलिएबिलिटी बोला जाता है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि विच आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो याद रखना गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल इन द नेचर। एक्टिविटी 3.4 में क्या है, लिस्ट द मेटल वूज वेरीज यू हैव सीन इन डेली लाइफ, तो मेटल वो बताने हैं जिससे क्या बन जाती हैं, वायर्स, जिससे क्या बनती हैं, वायर्स बन जाती हैं, आप डेली लाइफ में देखते हो। द एबिलिटी ऑफ मेटल
देखो ध्यान से पढ़ना है, मेटल की वो क्षमता टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिससे उनको पतली तारों में कन्वर्ट किया जाता है, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसको ही क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। तो पेपर में कई बार आता है व्हाट इज मेलिएबिलिटी और व्हाट इज डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल को बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट करना, पर डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल को किस में बदलना? वायर्स में बदलना, डक्टिलिटी कहलाता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कई बार ये भी पूछा जाता है विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो यहाँ पे याद रखना है गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। और ये भी उसमें लाइन लिखनी पड़ेगी कि उसकी 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार बनाई जा सकती है। देखो, यू विल सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार बनाई जा सकती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये इसलिए होता है क्योंकि वो मोस्ट मेलिएबल होता है और डक्टाइल भी होता है। मेलिएबल तो होता ही होता है और साथ में क्या होता है? डक्टाइल होता है। ठीक है। दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो उसके अलग अलग हम शेप बना सकते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने पता है। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं उनके लिए जो मेटल यूज़ किए जा सकते हैं उनके नाम बता सकते हो? डू यू नो दीज मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या आप बता सकते हो ये मेटल क्यों यूज़ किए जाते हैं? किसके लिए? जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले उनके लिए। लेट अस डू फ्लोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। नीचे दिए गई एक्टिविटी पढ़ेंगे हमारे आंसर के लिए, ये अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल का नाम बताना है, तो मेटल कौन सा था? मैंने बताया था मरकरी। कैन बी ईजिली कट विद ए नाइफ। चाकू के साथ किसको आसानी से काटा जाता है? ये भी आ चुका है, सोडियम। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये मेमोराइज कर लेना, सिल्वर। विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। ठीक है, कांच होता है जो पुअर कंडक्टर होता है किसका? हीट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये प्रोसेस आगे देखो। मेलिएबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल शीट ऑफ आयरन, कॉपर, ये कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स। जिसमें मेटल को पतली और लंबी तारों में बदला जाता है उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। वायर्स ऑफ कॉपर हो गया, वायर्स ऑफ गोल्ड हो गया। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर तक क्या बनाई जा सकती हैं? 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर्स वायर, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद है हमारे पास, यही आज के लिए 2 क्वेश्चन हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।